भगवान शिव जी की पौराणिक कथा। किसी नगर में एक सेठ जी अपनी पत्नी के साथ रहते थे। सेठ जी बहुत ही धार्मिक थे और भगवान शिव के परम भक्त थे। वह रोज़ भगवान शिव का पूजन किया करते थे। कुछ दिनों बाद सेठानी ने एक पुत्री को जन्म दिया, लेकिन पुत्री के जन्म के बाद सेठानी की मृत्यु हो गई, इसलिए उसका नाम दुखनी रखा गया। सेठानी की मृत्यु के बाद सेठ जी बहुत दुखी रहते, क्योंकि उनकी बेटी बहुत छोटी थी। सभी रिश्तेदार सेठ जी से दूसरी शादी करने के लिए कहते, लेकिन सेठ जी मना कर देते। पर सभी के ज़्यादा जोर डालने पर सेठ जी ने शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ ही दिनों में सेठ जी की दूसरी शादी हो गई, लेकिन सेठानी उस लड़की से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। धीरे धीरे समय बीतता और इस सेठानी से भी एक बेटी ने जन्म लिया। सभी बहुत खुश थे, इसलिए इसका नाम सुखनी रखा गया। धीरे धीरे दोनों बेटियां बड़ी होने लगीं। दुखनी हमेशा भगवान की पूजा पाठ और व्रत किया करती थी। सेठानी दुखनी को बहुत दुख देती, उसे ढंग से खाना भी नहीं देती। सेठानी उसे रूखी सूखी रोटी देती, लेकिन दुखनी चुपचाप सारे दुख सहती रहती और भगवान की पूजा करती रहती। जब सेठ जी की दोनों बेटियां विवाह योग्य हो गईं, तो सेठ जी ने उनके लिए वर ढूंढना शुरू किया। तब एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि तुम दुखनी के लिए सबसे निर्धन वर देखना। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। सेठ जी ने दुखनी का विवाह एक बहुत गरीब परिवार में कर दिया और दूसरी पुत्री सुखनी का विवाह संपन्न परिवार में। दुखनी और सुखनी दोनों बहनें अपने ससुराल चली गईं। दुखनी का पति बहुत गरीब था और वह कुछ काम भी नहीं करता था। दुखनी ही दूसरों के घर में काम किया करती और अपना गुजर बसर कर रही थी, लेकिन उसने शिव की पूजा और व्रत करना नहीं छोड़ा। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। दुखनी और सुखनी दोनों के बच्चे भी हो जाते हैं। एक बार की बात है, सुखनी अपनी बहन दुखनी के घर आती है और उससे कहती है, तुम दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती हो, इससे अच्छा तो तुम मेरे घर आकर झाड़ू पोछा कर दिया करो। मैं तुम्हें पैसे दे दिया करूँगी और बचा कुचा खाना भी दे दिया करूँगी। दुखनी हाँ कर देती और वह अपनी बहन के घर काम करने जाने लगती है। उसकी बहन उसे बासी खाना दे दिया करती, दुखनी वही अपने बच्चों को लाकर खिला देती। एक बार दीपावली का त्यौहार था, तो सबके घर पकवान बन रहे थे। तो दुखनी के बच्चों ने अपनी माँ से कहा, माँ हमें भी अच्छा खाना खाना है। तो दुखनी बोली, बेटा मैं क्या करूं, कहाँ से लाऊं अच्छा खाना, तुम्हारे पिता तो कुछ करते नहीं हैं। तब बच्चों ने कहा, मौसी के यहाँ से ले आना। फिर जब दुखनी सुखनी यहाँ से वापस आई तो बच्चों ने उसे रोता हुआ देखा, तो पूछा, तुम रो क्यों रही हो? तब दुखनी ने कहा, बेटा तुम्हारी मौसी ने खाना नहीं दिया और बहुत बुरा भला बोला। तब दुखनी ने सोचा कि आज त्योहार है, मैं अपने बच्चों को अच्छा खाना जरूर खिलाऊंगी। फिर वह वन की ओर जाने लगी। उसने सोचा कि कुछ लकड़ियां बेचकर बच्चों के लिए खाना ले आऊंगी। चलते चलते दुखनी को एक गाय मिली। वह दर्द से तड़प रही थी, वो बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसने दुखनी से कहा, बेटी जरा मेरी मदद करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पेट पर हाथ फेर दो। दुखनी गाय के पेट पर हाथ फेरने लगी और गाय ने आसानी से बच्चे को जन्म दिया। फिर दुखनी आगे बढ़ी। आगे रास्ते में उसे एक नागिन मिली, जिसके ऊपर केचली थी और उससे निकल नहीं पा रही थी। उसे ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। उसने दुखनी से कहा, जरा मेरी मदद करो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। दुखनी उसकी मदद करती है और नागिन आसानी से केचली छोड़ देती है। फिर दुखनी आगे बढ़ जाती है। दुखनी वन में पहुंचती है तो वन माता एक बूढ़ी औरत का रूप बनाकर वहां बैठ जाती है और दर्द से कराहने लगती है। दुखनी को देखकर बूढ़ी माँ कहती है, बेटी जरा मेरी मदद कर दो, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है।
तुम मेरे पैर दबा दो। दुखनी कहती है ठीक है माँ, और दुखनी वन माता के पैर दबाने लगती है। फिर कुछ देर बाद दुखनी जाने लगती है तो बूढ़ी माँ कहती है मेरे पास एक पोटली है, इसे तुम ले लो। दुखनी पोटली ले लेती है और उसे देखती है। उस पोटली में बहुत सारा सोना चांदी था। तब दुखनी कहती है माँ, यह तो सोना चांदी है। तब बूढ़ी माँ कहती है तुमने मेरी मदद की है, इसलिए यह तुम ही ले जाओ, और यह एक थैला भी है, इसे भी ले जाओ। दुखनी जब थैला देखती है तो उसमें अनाज भरा था। दुखनी खुश हो जाती है और बूढ़ी माँ को धन्यवाद देकर घर की ओर जाती है। तो उसी रास्ते में वही नागिन मिलती है और कहती है तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें एक मणि देती हूँ, और कहते हैं इसे तुम अपने घर में रख देना, तुम्हारे घर में कभी भी धन्य धान की कमी नहीं होगी। दुखनी नागिन को धन्यवाद देकर आगे जाती है तो उसे वही गाय मिलती है और कहती है तुमने मेरी मदद की, इसलिए तुम मुझे अपने घर ले चलो। तो दुखनी गाय और उसके बछड़े को अपने घर ले आती है और अपने बच्चों के लिए खीर और अच्छा भोजन बनाती है। अब दुखनी के घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। एक दिन सुखनी ने सोचा कि दुखनी काम पर क्यों नहीं आ रही, चलकर देखना चाहिए। उसके घर जाकर वह सब देखकर आश्चर्यचकित रह गई और दुखनी से पूछती है तुम्हारे पास यह सब कहाँ से आया। तब दुखनी उसे सारी बात बता देती है। तब सुखनी भी गरीब औरत का रूप रखकर वन की तरफ जाती है और उसे एक शेरनी मिलती है। वह उस पर दहाड़ती है। सुखनी डर जाती है और आगे बढ़ जाती है। आगे वही नागिन सुखनी को मिलती है। नागिन उसे देखकर गुस्से से फुकार मारती है। सुखनी फिर डर जाती है और भागती है। आगे उसे वही बुढ़िया मिलती है। वह कहती है मेरी इजाज़त के बिना तुम यहाँ कैसे आई, और वह सुखनी को डंडे से मारने लगती है। सुखनी भागते भागते अपने घर पहुँच जाती है। घर जाकर सुखनी देखती है कि उसके घर में अब सब कुछ खत्म हो गया है, धन दौलत सब कुछ। अब वह गरीब हो गई है। फिर वह अपनी बहन दुखनी के घर जाती है और उसे भला बुरा कहने लगती है कि तुम्हारे वजह से मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, तुमने यह क्यों किया। तब भगवान शिव जी प्रकट होते हैं और कहते हैं इसमें दुखनी का कोई दोष नहीं है। तुम बहुत घमंडी थी और धनवान होते हुए भी एक गरीब का रूप धर के वन में गई, इसलिए वही वन सती माता ने तुम्हारा सारा धन नष्ट कर दिया। तुमने धन का लालच किया जिसकी वजह से यह सब हुआ। यह सब कहकर भगवान शिव जी वहाँ से चले गए और सुखनी को भी अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल उमंग ज़िंदगी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।